Hello students, welcome to our channel. In today's video, we will learn about the properties of addition. तो यहाँ पर मैंने चैप्टर का नेम लिखा हुआ है होल नंबर्स। होल नंबर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका क्या मतलब होता है? If a and b are any two whole numbers, then a plus b is also a whole number. यहाँ पर लिखा हुआ है a and b, कोई भी दो होल नंबर्स हैं, जब हमने उनका एडिशन किया, जब हमने उनको ऐड किया तो जो रिजल्ट मिला वो भी एक होल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। देखिए, a की जगह पर मैंने यहाँ a की जगह पर 6 रखा, b की जगह पर 8 लिखा हुआ है। जब इनको ऐड किया, a प्लस बी को ऐड किया तो देखिए a की जगह पर 6 प्लस b की जगह पर 8, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? 14। ओके, रिजल्ट 14 मिला। तो 14 क्या है? एक होल नंबर है। हम जानते हैं होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी, एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है हमें लास्ट नंबर पता ही नहीं है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है। a की जगह पर 53 लिखा हुआ है, b की जगह पर 37। जब a प्लस बी किया, a का मतलब 53 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर b की जगह पर 37 लिखा, तो इसको जब प्लस किया 53 प्लस 37 जब किया तो यहाँ पर 10 और ये 1, ये 90। तो 90 क्या है? एक होल नंबर है। जैसे यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स चलते जाएंगे, कभी 89 आएगा, फिर क्या आएगा? 90 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 90 एक होल नंबर है। ओके, यहाँ पर 14 भी एक होल नंबर था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट निकल कर आता है वो भी एक होल नंबर निकल कर आए, तो वो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है। इफ a एंड b आर एनी टू होल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है जब हम कोई भी दो होल नंबर्स हमें मिलेंगे और हम उनका एडिशन करेंगे। जैसे a जो फर्स्ट नंबर है 7 है, b सेकंड नंबर 16 है। a प्लस बी किया, 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 23, और b प्लस a किया, मतलब इस बार पहले मैंने b को लिखा हुआ है, इसमें a को लिखा था, तो b की जगह पर क्या है? 16 लिखा, प्लस का साइन लगाया, a की जगह पर क्या है? 7 है। तो जब 16 प्लस 7 किया तब भी मुझे 23 ही मिला। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, जब इन नंबर्स का, गिवन नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं, उनको हमने पहले a प्लस बी किया, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू वो किसके रहेगा? सेकंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके का जब भी रूल फॉलो होगा तो हम उसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का क्या मतलब है? यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? वही नंबर मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 7 प्लस 0 किया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका मतलब होता है 7 में कुछ भी ऐड नहीं किया है तो 7 ही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने a के टर्म्स में लिखा हुआ है a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है a। ठीक है, होल नंबर्स कौन से थे हमारे? a की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ही उसका आंसर रहेगा। ठीक है, जब 0 ऐड करेंगे हम किसी भी नंबर में तो जो नंबर रहेगा वही आंसर रहेगा। मान लो a की जगह पे 0 ही लिख दिया मैंने, और ये प्लस और ये 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, ए की जगह पर 9 लिखा है। ये 9 कहाँ से लिया मैंने, ये होल नंबर्स जो भी थे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ऐसे ही 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 आया होगा। तो मैंने 9 में 0 जब ऐड किया या फिर 0 में 9 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 0 ही, सॉरी यहाँ 0 नहीं, यहाँ मिलेगा आंसर, ये गलत लिख दिया है, यहाँ मिलेगा 9। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए, तो जो होल नंबर था वो ही आंसर मिलेगा हमें, ये कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव जो टर्म है उसका क्या मतलब है, ग्रुपिंग करना। एक तरीके से कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनकी हमें ग्रुपिंग कर देनी है। मान लो 3 नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 2 + 4 + 6, तो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, एसोसिएट कर दी है ये एक तरीके से। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, और 2 + 4 कितना हो गया, 6, और ये प्लस और ये 6, तो क्या आएगा 12। इस तरीके से तो ग्रुपिंग करेंगे। मान लीजिए इसी को मैंने कैसे लिख दिया, 2 + 4 + 6 था मेरे पास। ठीक है, ये तीनों ही नंबर थे, 2 + 4 + 6। तो इस बार मैंने ग्रुपिंग 4 और 6 की कर दी। तो 2 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ 10, अब ब्रैकेट हटेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है, हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम ग्रुपिंग डिफरेंट नंबर्स की भी कर देंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स। यहाँ पर ए बी और सी कोई भी 3 होल नंबर्स हैं, तो हमने उनकी ग्रुपिंग करके दिखाई है। फर्स्ट नंबर के, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 3 होल नंबर्स थे ना, और ये थर्ड। तो पहले केस में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की ग्रुपिंग की है, और इसमें सेकंड एंड थर्ड नंबर की। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट होल नंबर्स ले रखे हैं। a = 3, b = 5 एंड c = 6। ओके, तो ये वाले जो वैल्यूज़ हैं मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट की, जो वहाँ पे लिखी हुई है। तो वहीं से मैंने डायरेक्ट उसको लिखा, a + b को एक साथ लिखा +c, देन a + b और c को एक साथ लिखा। तो अब ये इस वाली स्टेप में ये सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पर a की जगह पर देखो 3 यहाँ से आया, फिर प्लस b की जगह पर 5 और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस c की जगह पर 6 = ऐसे ही इसमें पुट किया, और ग्रुपिंग की है b और c की, सेकंड और थर्ड नंबर की। जब इसको सॉल्व किया तो फाइनल रिजल्ट दोनों केसेस में मुझे क्या मिला, 14। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों साइड ही मुझे क्या मिला, सेम नंबर मिला। तो हम एडिशन में जब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं तो हम जो नंबर्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो ये रहता है हमारा एडिटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। यही 4 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स में यही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, देख लीजिए एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकंड थी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर में क्या हो रहा था, देखिए एक बार, क्लोजर में क्या हो रहा था, किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने पर जो नंबर मुझे मिल रहा था वो भी एक होल नंबर ही मिल रहा था, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या था, जो नंबर्स थे हमारे एनी 2 होल नंबर्स, उनको जब मैंने किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दिया, जैसे 7 + 16 करो या फिर 16 + 7 करो, जो रिजल्ट है सेम ही मिलेगा। तो इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का क्या था, जब 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है जिसमें हमने 0 को ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया था, जैसे 7 में मैंने 0 प्लस किया तो मुझे रिजल्ट वही नंबर मिल गया जो एक्चुअल नंबर था हमारा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या था, मान लीजिए 3 नंबर्स दे रखे हैं या और भी आगे नंबर्स दे रखे हो सकते हैं 4, 5, 6, तो हम जिस भी नंबर की चाहें ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एक एग्जांपल और देखो इसमें,
लिखा हुआ है 2 + 7 + 5 + 4, ठीक है, 3 कर लो इसको। अब यही नंबर लिखे हुए हैं एक साइड 2 + 7 + 5 + 3, ऐसे ही। इस बार मैंने ग्रुपिंग इन नंबर्स की है 7 और 5 की, और इधर करी है 2 और 7 की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएंगे। तो 7 + 5 होगा 12 और बाकी का 3, ठीक है। और इधर हो जाएगा 9, ब्रैकेट सॉल्व किया पहले, 5 + 3, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए मैंने ग्रुपिंग इसमें इसकी कर दी और इसमें इसकी कर दी, तो यहाँ पर 14 + 3 और ये क्या हो जाएगा 9 + 8, इसको ऐड करेंगे 14, 15, 16, 17 इधर और इधर भी 17। तो हम कह सकते हैं कि कितने भी नंबर्स दे रखे हों, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, हम एडिशन कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो सेम ही आने वाला है। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए बच्चों, एक टॉपिक और कराती हूँ आपको, मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर दे रखा होता है। स्क्वायर क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। रोज क्या होती है? जब हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि इस तरीके से कितनी रोज हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। कॉलम कैसे काउंट करते हैं? वर्टिकल। और रोज कैसे काउंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे तो वो रोज रहेंगी, और वर्टिकल चेक करेंगे तो वो कॉलम रहेंगे। ओके, तो कॉलम वर्टिकल चेक करिए कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम हैं। और बच्चों आप जानते हो कि किसी भी स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 ही डायगोनल्स होते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से क्रॉस। मान लीजिए एक ये अलग से स्क्वायर मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, एक सेकेंड। ये एक स्क्वायर है, तो इसमें 2 ही डायगोनल रहेंगे इस तरीके से। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 2। चाहे वो उसमें कितने भी रोज और कॉलम हो, मान लीजिए 4 रोज हो और 4 ही कॉलम रहेंगे, तो वो मैजिक स्क्वायर बनेगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, और 2 डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल हर केस में कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। इस वाले केस में भी 2 डायगोनल्स। तो ये मैजिक स्क्वायर कब बनेगा? इसकी एक कंडीशन है, जब रो वाइज सम हम करेंगे, मतलब एक फर्स्ट रो में जितने भी नंबर्स हैं उनका हम सम करेंगे, प्लस सेकंड रो में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करेंगे, इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं थर्ड रो में उनका सम करेंगे। देखिए रो वाइज सम मैंने करके दिखाया है, 9 + 2 + 7, 9 + 2 + 7, ठीक है। इस वाली रो का सम इस वाली रो के इक्वल आना चाहिए, और इस वाली रो के भी इक्वल। तो इनका मैंने सभी अलग अलग एडिशन करके दिखाया है आपको। तो फाइनल मुझे हर केस में क्या मिला? 18 ही मिला, ठीक है बच्चों। हर केस में मुझे क्या मिला? 18 ही आंसर मिला जब रो को ऐड किया। 9 + 2 + 7 जब ऐड किया तो 18 मिला, 4 + 6 + 8 किया तो 18 मिला, 5 + 10 + 3 किया तब भी 18 मिला। तो और कॉलम वाइज जब ऐड करूँगी इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को, तब भी मुझे हर केस में क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, रो वाइज सम जो है कॉलम वाइज सम के इक्वल होना चाहिए, और जो डायगोनल का सम करते हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग देखिए मैंने करके भी दिखाया है आपको। जैसे डायगोनल का ही ले लीजिए, एक डायगोनल ये रहेगा इस तरीके से, 9 6 और 3, 9 + 6 + 3 जब ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। और ये किसके इक्वल रहेगा? 7 + 6 + 5 के। 7 + 6 + 5 करेंगे तब भी हमें 18 ही मिलेगा। तो इस तरीके से जब कॉलम को करेंगे, इस वाले कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, तब भी हमें 18 मिलेगा।
तो यहाँ ये कंडीशन लिख दी है मैंने, रो वाइज सम जो है कॉलम वाइज सम के इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू डायगोनल का जो सम रहेगा उसके। अब ऐसा नहीं है कि दोनों डायगोनल्स का सम एक साथ कर देना है कि जैसे फर्स्ट डायगोनल का सम प्लस सेकंड डायगोनल का सम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अलग अलग ही सम करके दिखाना है इस तरीके से, और ये वाला फाइनल आंसर हर केस में नोट करना है फिर। ठीक है बच्चों, तो ये है मैजिक स्क्वायर। चलिए ये जो सभी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, अब ये एक्सरसाइज 3B में यूज़ होंगे। जो 6th क्लास RS अग्रवाल बुक को हम कर रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3B ऑफ चैप्टर होल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।